कैसा है भगवान का स्वरूप, तो बड़ा सुंदर यहाँ वर्णन दिया गया है। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रयो न विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। कैसा है भगवान का स्वरूप, तो सतघन, चित्तघन और आनंद घन, यह है भगवान का स्वरूप। वे भगवान इस संसार को पैदा करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं, और उन्हीं की इच्छा से संसार का विनाश हो जाता है। तापत्रयो न विनाशाय, विनाश संसार का होता है पर भगवान का विनाश नहीं होता। इसलिए यहाँ कहा गया है श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। यहाँ भागवत महात्म्य में पहले अध्याय के पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप को भक्तों सच्चिद आनंद कहा गया है। इसी प्रकार से हमारा एक उपनिषद है जिसका नाम है तैत्तिरीय उपनिषद। ये उपनिषद ऋग्वेद की शाख है। इसकी भृगुबल्ली में लिखा है। यहाँ बड़ी सुंदर कथा आती है। एक समय भृगु ऋषि पिता वरुण देव के पास आ गए और अपने पिता वरुण देव से कहा कि हमें ब्रह्म के स्वरूप को देखना है, जानना है। वरुण देव ने कहा तप करो। अपने पिता वरुण की आज्ञा से श्री भृगु ऋषि तप करने चले गए। कई वर्ष तप किया, तप कर आए, बोले पिताजी हमने ब्रह्म को जान लिया। अच्छा क्या है ब्रह्म का स्वरूप? बोले ज्ञान ही ब्रह्म है। ज्ञान है तो सब कुछ, ज्ञान नहीं तो कुछ भी नहीं, इसलिए ब्रह्म का स्वरूप ज्ञान है। वरुण देव ने कहा ज्ञान ब्रह्म नहीं है बेटा, तुमने ब्रह्म को नहीं जाना, पुण्य तपस्या करने जाओ। तो पुण्य तपस्या करने चले गए। बहुत कठिन तपस्या की, तप कर दूसरी बार आए और कहे पिताजी हमने ब्रह्म को जान लिया, अन्न ही ब्रह्म है। अन्न के बिना जीव निर्भय नहीं रह सकता, जीवित नहीं रह सकता, इसलिए अन्न ही ब्रह्म है। पिता वरुण ने कहा तुमने ब्रह्म को नहीं जाना, अन्न ब्रह्म नहीं है, तुम पुण्य तपस्या करने जाओ। फिर तपस्या करने चले गए, बड़ी कठोर तपस्या की और तपस कर आए तो तीसरी मर्तबा कह दिया प्रण ही ब्रह्म है। जब तक हमारे अंदर शरीर में श्वास है हम जीवित है, इसलिए ब्रह्म का स्वरूप क्या है? श्वास। वरुण देव ने कहा श्वास ब्रह्म नहीं है, तुम पुण्य तपस्या करने जाओ। चौथी मर्तबा फिर तप करने चले गए, बड़ी कठोर तपस्या की, तप कर आए, बोले पिताजी हमने ब्रह्म को जान लिया। हाँ भाई क्या ब्रह्म का स्वरूप है? बोले मन ही ब्रह्म है। वरुण देव ने कहा मन ब्रह्म नहीं है। और भक्तों हमारा उपनिषद है ब्रह्म बिंदु उपनिषद, वहां लिखा है मने मनुष्य नाम कारणम बंधनम। मन तो हमको बंधन में बांध देता है, इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन ही जीव का बंधन का कारण है और मन ही जीव को मोक्ष तक लेकर चला जाता है। तो मन नहीं, मन ब्रह्म नहीं है, तुम दोबारा तपस्या करने जाओ, वरुण देव ने कहा। पांचवी मर्तबा भृगु ऋषि ब्रह्म को जानने के लिए फिर तप करने गए, बड़ी कठोर तपस्या करी, पुनः लौट कर आए, बोले विज्ञान ही ब्रह्म है। विज्ञान का अर्थ होता भक्तों जानकारी, बोले जानकारी ही ब्रह्म है। वरुण देव ने कहा नहीं विज्ञान ब्रह्म नहीं है, तुम पुनः तप करने जाओ। तो छठी मर्तबा फिर तप करने गए, बड़ी कठोर तपस्या की, तप कर आए और कहा पिताजी अब हमने ब्रह्म को जान लिया है। पिताजी ने कहा बेटा बताओ क्या ब्रह्म का स्वरूप है? बोले आनंद ही ब्रह्म है। तो छठी मर्तबा भृगु ऋषि को पता लगा कि ब्रह्म का स्वरूप आनंद ही ब्रह्म है। यही बात श्रीमद् भागवत महात्म्य के प्रथम अध्याय के पहले श्लोक में दी गई है कि सच्चिद आनंद ही श्री कृष्ण का स्वरूप है। इसलिए इस उपनिषद के माध्यम से भी हमें यही शिक्षा मिलती है कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है? वो है आनंद।
बहुत से लोग अभी ब्रह्म की खोज कर रहे हैं, ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ये उपनिषद में लिखा है, तैत्तिरीय उपनिषद की भृगुबल्ली में लिखा है। और जानकारी लेते हैं कृष्ण उपनिषद। कृष्ण उपनिषद जो है ये अथर्ववेद की शाखा है, अथर्ववेदीय उपनिषद है ये। इसमें ही बड़ा सुंदर वर्णन दिया गया। कृष्ण उपनिषद के मंत्र एक में लिखा है, सच्चिदानंद लक्षणम रामचंद्रम। सच्चिदानंद है, परिपूर्ण है, और उनका नाम है रामचंद्र। अच्छा, तो वह आनंदमय है,